रास्ते मुश्किल होते हैं लेकिन फिर भी हासिल होते हैं। जी वो है आरबीआई के नोट जारी करने की स्ट्रेटेजी। आरबीआई कैसे नोट जारी करती है, उसके नोट में क्या क्या चीजें हैं, इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एटलीस्ट 200 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन करना होगा, जिसमें इस नोटबंदी में गांधी जी का जो डीपी है नोट पर वो चेंज कर दिया है। बड़ी बात यह है कि हमारी जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, जो हमारी विरासत है, इतना कर दिया कि इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। आप इस नोट को कहीं भी रखेंगे पता चलेगा। जी हाँ, आज इसी एक कमिटमेंट के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच में आपका इकोनॉमिक्स गुरु अमित कुमार सिंह आ चुका हूं, लेकर आपके बीच में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। और इस वीडियो का सेंस और लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपके एग्जाम की चीजें कवर होती चले छोटे छोटे ब्रीफ वाले वीडियो से। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग एक छोटे से पॉइंट से डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो पॉइंट या टॉपिक है वो है आरबीआई के नोट जारी करने की स्ट्रेटेजी। आरबीआई कैसे नोट जारी करती है, उसके नोट में क्या क्या चीजें हैं, इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार देता कौन है। ठीक, तो आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार हमारे देश में आरबीआई एक्ट यानी कि आरबीआई अधिनियम जो कि 1934 में बना था। तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 22 देता है, और ये सेक्शन 22 के अंतर्गत ही ये डिफाइन किया गया है कि आरबीआई नोट जारी कर सकती है या करती है हमारे देश में। ठीक है, वहीं आरबीआई जो नोट इशू करती है वो नोट जारी करने के लिए किस सिस्टम को फॉलो करती है, अगर ये पूछा जाए आपके एग्जाम में, तो हमारे देश में आरबीआई को नोट जारी करने के लिए एक सिस्टम फॉलो करना होता है, जिसको कि सेक्शन 23 में डिस्क्राइब किया गया है। और इस सिस्टम को कहा जाता है एमआरएस। एमआरएस का फुल फॉर्म होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में हमारे देश में लाया गया था। ठीक है, इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत ये बताया गया कि आप मतलब यानी कि आरबीआई जो नोट जारी करेगी हमारे यहां, इस नोट को जारी करने के लिए उसे एटलीस्ट 200 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन करना होगा, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व और साथ ही साथ 85 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटी का रिजर्व होगा। ये एटलीस्ट है, कम से कम है, इससे ज्यादा वो रिजर्व मेंटेन कर सकती है आरबीआई, इससे कम नहीं कर सकती। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं इसके आगे अगर बात कर लें सेक्शन 24, इस बात को भी डिस्कस कर ही लेते हैं लगे हाथ, इसलिए क्योंकि सेक्शन 24 में डिनोमिनेशन ऑफ नोट को डिस्क्राइब किया गया है। इसको कहते हैं मूल्य वर्ग। मूल्य वर्ग का मतलब यह हो गया कि आरबीआई कितने वर्ग मूल्य या मूल्य वर्ग के नोट जारी कर सकते हैं। जैसे अभी की अगर मैं बात कर लूं तो आरबीआई जो है, आप एक मिनट के लिए, मूल्य वर्ग की अगर बात कर लें तो आरबीआई अधिकतम अभी 500 रुपए का नोट इशू करती है, ये सब आप जानते हो, क्योंकि 2000 नोट डिसकंटिन्यू कर दिया गया है हमारे यहाँ। लेकिन आरबीआई अधिकतम कितने मूल्य वर्ग का नोट जारी कर सकती है, जिसको डिनोमिनेशन में बोल रहा हूं, तो आरबीआई अधिकतम जो है 10,000 रुपए का नोट जारी कर सकती है। ठीक है, फिलहाल अभी नहीं कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन आरबीआई कर सकती है। और ये नोट ऑलरेडी हमारे देश में चला करते थे। 1978 में ये नोट हमारे देश में बंद कर दिए गए, तब से लेकर आज तक इसे री इशू नहीं किया गया। ठीक है, यानी पहले ये चलते थे हमारे देश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आप एक चीज और देखे होंगे कि आरबीआई के हर नोट पर गांधी जी का फोटो जरूर होता है ना। तो गांधी जी का जो फोटो होता है हर नोट पर, वो फोटो हमारे देश में आना शुरू हुआ है 1996 से, जिसको हमारे यहां इंट्रोड्यूस किया गया था 1986 में, और उसे लाना शुरू किया गया था 1996 से। तो मन में एक सवाल आ गया होगा, इसके पहले किसका फोटो था। चलो अब मान लिए कि हर नोट पे गांधी जी का फोटो होगा, ठीक है, इसके पहले किसका था, तो उसके पहले हमारे देश के हर नोट पे अशोक स्तंभ का फोटो हुआ करता था। ठीक है, फिलहाल के लिए अब आरबीआई के द्वारा जारी किए गए हर नोट पर गांधी जी का फोटो होता है, जिसे कहा जाता है गांधी जी सीरीज नोट। तो गांधी जी सीरीज नोट की शुरुआत हमारे देश में जो हुई है वो 1996 से हुई है। लेकिन जो ये डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी 2016 में हुआ था, इस नोटबंदी में गांधी जी का जो डीपी है नोट पर वो चेंज कर दिया गया। तो ये जो डीपी चेंज हुआ है उस पर जरा बात करते हैं, जिसको कहा जाता है गांधी जी सीरीज 2 नोट। ठीक है, तो ये जो सीरीज 2 नोट है ये 10 नवंबर 2016 से हमारे देश में रनिंग में आया, जिसमें 7 अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट हमारे देश में चलाए गए। ठीक है, इसमें 10 रुपए वाला, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का और 2000 रुपए का, ये कुल मिलाकर 7 अलग अलग वैल्यू के नोट आए हमारे यहाँ। ठीक है, जिसमें 2000 नोट अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तो अभी भी 6 बचे हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने बोला 10 रुपए का, तो जो 10 रुपए का नोट है उसका फॉर्मेट क्या है, 63 × 123 mm। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि अरे यार ये क्या बता रहे हैं सर, ये भी एग्जाम में आता है। बिल्कुल आता है और पूछा है, जबकि इसके बैक साइड में किसका फोटो होता है ये भी एग्जाम में पूछा है। तो बैक साइड में फोटो किसका होता है इसमें, तो
सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल का, जो कि कहां से लिया गया, उड़ीसा से लिया गया। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें 20 रुपए के नोट का, तो 20 रुपए का नोट का जो फॉर्मेट होता है 63x129 होता है, और इसके बैक साइड में जो फोटो है वो है एलोरा, यानी कि आपके जो है महाराष्ट्र से एलोरा की गुफाओं का फोटो लिया गया। ठीक है, अगर आगे बात कर ले 50 रुपए के नोट की, तो 50 रुपए के नोट का जो फॉर्मेट होता है वो 66, अब देखो 63 से बढ़कर 66 हो गया। ठीक है, तो 66 mm चौड़ाई है और 135 mm जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट पे बात कर लें इसके बैक साइड में, तो इसके बैक साइड में हम्पी के रथ का फोटो दिया गया है, जो कि कर्नाटका से लिया गया है। ठीक है, वहीं अगर 100 रुपए के नोट की बात कर लें, तो ये भी 66x142। ठीक है, और इस पे रानी के वाव यानी कि गुजरात से लिया गया है, रानी के वाव का इस पे चित्र दिया गया है बैक साइड में। वहीं 200 रुपए का नोट, जो कि अभी तक में नया था, इसके पहले कभी नहीं जारी हुआ था, इस 200 रुपए का नोट का फॉर्मेट अगर देखोगे तो 66x146 mm है इसका जो है फॉर्मेट, और इसके बैक साइड में एमपी से लिया गया है सांची स्तूप, उसका फोटो दिया गया है। वहीं अगर 500 रुपए के नोट की बात कर लें, तो 66x150 यानी कि 150 mm, और इसके बैक साइड में जो फोटो है वो है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला का, जो कि दिल्ली से लिया गया है। वहीं अगर बात कर लें आप 2000 के नोट की, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है, लेकिन चलता तो था ही, तो इस नोट का फॉर्मेट है 66x166 mm, और इसके बैक साइड में जो है मंगलयान का फोटो दिया गया। ठीक है, शुरुआत में जब ये नोट आया था तो कुछ न्यूज वालों ने इतना हाइप कर दिया कि इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, आप इस नोट को कहीं भी रखेंगे पता चल जाएगा, न जाने और क्या क्या, और कुछ ने तो प्रूफ तक करके दिखा दिया अपने न्यूज में कि भैया इसमें जीपीएस ट्रैकर लगा और देखो कहां से ये कहां लेकर। भाई इतना ज्ञानी हो, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ट्रैकर होगा तो उसमें सर्किट की जरूरत पड़ेगी, आप उसमें एनर्जी का सर्किट कहां से दोगे, ट्रैकर लगा देने से थोड़ी ना वो बताने लगेगा। लेकिन खैर हमारा देश जो है ना, हमारे देश में ज्ञानी बहुत हैं, ज्ञान कम है। बड़ी समस्या यह है कि हर कोई ज्ञानी है, कुछ भी बना के बेच देते हैं लोग, कुछ भी न्यूज बना सकते हैं, तो समस्या यही है। लेकिन फिलहाल के लिए अब ये तो डिसकंटिन्यू हो गया है। अब देखो ये जो बैक साइड में जो फोटो वाली बात है, हालांकि जो हम लोगों ने सारा नोट पढ़ा उसको एक क्विक रिव्यू आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी आपको अगर रिवीजन करना हो तो आप आसानी से कर सकते होंगे। लेकिन अगर आप देखें तो बैक साइड में जो फोटो है ना, इस फोटो के देने के पीछे भी एक लॉजिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो हेरिटेज प्लेसेस हैं, जो हमारी विरासत है, उस विरासत को सरकार लोगों के बीच में लेकर आना चाहती है। आप जाने तो ना कि अच्छा ये भी है हमारे यहाँ, आप खुद सोच कर देखिए कि इनमें से आज से कितने लोगों को पहले पता था, जब तक 100 रुपए के नोट पे ये वाव ऑफ क्वीन का फोटो जो आया, रानी का वाव, ये क्या है, कितने लोगों को पता होगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, नोट से पहले क्या आपको पता था, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में ये बात बताइएगा। वही चीज आपके देश में फॉरेनर जब घूमने के लिए आते हैं तो भी इंडियन करेंसी यूज करते हैं अपने जो है डेली के एक्सपेंस के लिए, जब तक यहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो उनको जब ये नोट मिलता है तो वो भी बड़ा क्यूरियोसिटी से हमारे नोट को पलट कर देख रहे होते हैं। जैसे आपके हाथ में जब कोई फॉरेन करेंसी का नोट लगता है तो आप क्यूरियोसिटी के साथ उसे पलट कर देखते हैं, तो वो जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो उनके मन में भी एक एक्साइटमेंट क्रिएट होता है कि यार यहाँ भी चलते हैं घूमने के लिए, ये भी जगह देखने में अच्छी लग रही है, और फिर उसे पढ़कर वो उसे गूगल पे साथ सर्च करेंगे, और सर्च करेंगे तो ऐसी जगहों को विजिट करने की कोशिश करेंगे। इनडायरेक्टली एक ट्रिगर पॉइंट क्रिएट हुआ हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ उन चीजों के बारे में एक नॉलेज करने और लोगों को समझाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का कि ऐसे चीजों को गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, एक बहुत ही नॉमिनल से पॉइंट से, नोट से। हालांकि आज डिजिटल करेंसी का मामला है, डिजिटल मार्केट, डिजिटल पेमेंट का मामला, हम लोग डिजिटल फॉर्म में ज्यादातर चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा तकरीबन 58% पेमेंट कैश में हो रहा है। अभी हम 42 तक है तो डिजिटल पहुंचे हैं, तो आज भी हमारा मोस्ट ऑफ द पेमेंट जो है ना वो कैश में हो रहा है, तो उससे एक अवेयरनेस क्रिएट होता है। तो एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट का ये, इसके पीछे गवर्नमेंट काफी हद तक लगी है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं जो हम लोग अभी आगे भी छोटे छोटे वीडियोस में आपके बीच में इसके तरह लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इससे गवर्नमेंट का क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, आरबीआई के क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट जरूर आरबीआई ने क्रिएट किया। ठीक है, एक आखिरी बात जाते जाते मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि अभी जब आप बात करें तो आरबीआई जितने भी नोट जारी करती है, इन सभी नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है। आरबीआई के द्वारा जारी किए जाने वाले हर नोट को अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। देखो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब होता है कि आरबीआई ने जो नोट जारी किए हैं वो सारे नोट, वो सारे के सारे नोट जो होते हैं वो अनलिमिटेड फॉर्म में एक्सेप्ट होते हैं। बाय द वे, आपको किसी ने 10 रुपए के नोट में 3 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, आप मना नहीं कर सकते लेने से कि अरे मालिक 10 रुपया का नोट लेके आवा तो इतना हम लेके जाओ कैसे, नहीं, लेना पड़ेगा आपको, आप मना नहीं कर सकते हैं, लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ नोट या डिनोमिनेशन ऑफ नोट आप तय नहीं कर सकते हैं,
आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये उसकी इच्छा पर है जो पेमेंट कर रहा है, इसीलिए इसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। और अगर आप मना करते हुए पाए जाते हैं तो सामने वाला आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है, ठीक है। तो खैर, पैसा लेने के लिए कौन मना करता है ना। और वैसे भी हम बनारसी लोग हैं, तो हम लोगों को तो वैसे भी पैसे की दिक्कत ही नहीं है, हम बनारसी लोग, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के कल्चर है। खैर, मिलते हैं अगले टॉपिक पर फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।